आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल संख्याओं का लसा गुना मसा, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इक्वल्स एलसीएम इनटू एचसीएफ। यानी अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी, तो ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। हमेशा कोई भी दो नंबर लेंगे, उनको अगर गुना करते हैं तो वो जो गुणनफल होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा हमेशा। कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है 2 एंड 6। 2 एंड 6 है, बहुत ही सिंपल सा नंबर है। अगर इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये आएगा 2, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 6, राइट। ये आप लोग निकाल लेंगे। अब आप देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को तो क्या आएगा 12। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, यानी सेम ही आएगा। दोनों क्या है, इक्वल हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है मान लीजिए 20 और दूसरा नंबर है मान लीजिए 36। थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि एक साथ दोनों चीज़ का हमको वैल्यू मिल जाए। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। और 36 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। यानी हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5, क्योंकि दो बार रिपीट हुआ 2। यहाँ पे भी 2 दो बार रिपीट हुआ है तो 2 स्क्वायर, और 3 भी दो बार रिपीट हुआ है 3 स्क्वायर। इसके लिए ये लिखा है 36 के लिए। अब हमको अगर एलसीएम निकालना है तो क्या रूल है, एलसीएम निकालना है तो हमको सारे फैक्टर्स को लेना होगा। 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे। 2 5 और 3 सबको लेंगे और उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। तो 2 तो दोनों में स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर ही है और 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा। अब देखो इस 2 2 जा ना करेंगे, एक 2 को दे देंगे 5 को, तो उससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन। एचसीएफ में क्या होता है, आपको वैसे ही फैक्टर्स लेने होते हैं जो दोनों में कॉमन हो और उनका न्यूनतम घात लेते हैं, न्यूनतम पावर लेते हैं, मिनिमम पावर। तो देखिए दोनों में कॉमन केवल 2 वाला है और दोनों में तो उसका वैल्यू पावर जो है 2 ही है। तो 2 का पावर 2 हो गया एचसीएफ, यानी 4 हो गया एचसीएफ। हमारा एचसीएफ आया 4, एलसीएम आया 180, राइट। अब देखिए इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 20 इंटू 36, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। ये तो 2 से करने पाया, एक जीरो भी है तो 720 हो गया। अब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम कितना है 180, एचसीएफ है 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो 18 4 जा होता है 72, यानी 720। देखिए दोनों सेम आया, इक्वल आया। या कोई भी दो नंबर अगर आप लेते हैं तो उनका गुणनफल और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा बराबर ही आएगा। ये है ये फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अब क्या डिस्कस करते हैं कि देखते हैं इस फॉर्मूले में क्या है। इस फॉर्मूले में चार चीज़ है। एक पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, एलसीएम है और एचसीएफ है। इस कारण से इस मेन फॉर्मूला से चार फॉर्मूला और बन सकता है। क्या बन सकता है, एक बन सकता है फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय सेकेंड नंबर। दूसरा बन सकता है फॉर्मूला सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय फर्स्ट नंबर। तीसरा बन सकता है कि एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ। चौथा बन सकता है एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एलसीएफ। इस तरह से चार फार्मूला बन सकता है।
तो ये 4 फार्मूला बन सकता है। तो क्या आपको ये टोटल 5 फार्मूला याद रखने हैं? पहला मेन फार्मूला और ये 4 एडिशनल फार्मूला? बिल्कुल नहीं। आपको इन 4 फार्मूला को अलग से याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसको हम लोग याद नहीं करेंगे, ठीक है? क्यों? उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि क्यों ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए हमारे पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपको 2 नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है 12। सेकेंड नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ 18, और साथ में एलसीएम भी दिया हुआ है। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? 18 36 होगा। क्यों 36? हमने देखा, हमने 18 जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ेंगे। एलसीएम अगर माइंड में कैलकुलेट करना है तो जो भी दोनों में बड़ा नंबर है उसका टेबल आप पढ़िए, या जो भी संख्या सारी दी है उनमें सबसे बड़ा नंबर का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ पे ये छोटे नंबर के टेबल से मैच हो जा रहा है। 18 के टेबल में अभी 18 तो मैच नहीं हो रहा, 12 के टेबल में तो आता ही है। 18 2 जा 36, 36 12 के टेबल में भी आता है, यानी 36 एलसीएम होगा। तो इस तरह से हमने जान लिया। अब एचसीएफ आपको बोला जाएगा फाइंड आउट करो। पहला टाइप का क्वेश्चन ये। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला हम लोग बेस फॉर्मूला, इसको बोलेंगे बेस फॉर्मूला, इसी को यूज़ करेंगे। फर्स्ट नंबर की जगह क्या लिखेंगे? 12 इंटू सेकेंड नंबर की जगह 18 इक्वल एलसीएम की जगह 36 इंटू एचसीएफ। अब हमको बेसिकली क्या है, इस एचसीएफ को फाइंड आउट करना है तो इसको एकदम सेपरेट करना होगा, यानी इसके साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए अटैच। तो इस 36 को हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे, साइड चेंज करेंगे। अब साइड चेंज करने पे क्या रूल है कि ये अगर ये नंबर जो है अभी एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा है तो जब शिफ्ट होगा तो भी मल्टीप्लाई के साथ ही जुड़ेगा लेफ्ट वाले के साथ, और ये लेकिन कुछ चेंज होगा, और वो चेंज होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी अगर 36 का जगह आता है 2/3 होता तो क्या बन जाता है इसका रेसिप्रोकल? 3/2 हो जाता। मान लीजिए 36 के जगह रहता 3/7 तो क्या हो जाता? रेसिप्रोकल इसका हो जाता 7/3। इधर क्या बचेगा? एचसीएफ, जो हमको फाइंड आउट करना था। अब देखिए 18 के टेबल में 2 बार में और 2 से 6 बार में, तो हमारा 6 इक्वल्स टू एचसीएफ, यानी एचसीएफ का वैल्यू आ गया 6, राइट? एचसीएफ आ गया 6। आई होप इस बेस फॉर्मूला से हमने कैसे कैलकुलेट किया वो आपको क्लियर होगा। कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें, कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दें कि आपको जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, या बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, या बहुत बोर कर रहे हैं। सारी चीज़ों को आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें कुछ आइडिया मिले कि हमें कैसे पढ़ाना है, राइट? अब दूसरे वैरायटी इसमें लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग क्या लेंगे? 2 नंबर लेंगे, सेम 2 नंबर लेंगे। नंबर क्या है हमारे पास? 12 है, 18 है, इनका एलसीएम है 36, एचसीएफ है 6। चलिए और भी क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है वो हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए इस बार आपको दिया गया है फर्स्ट नंबर, सेम नंबर लेंगे। फर्स्ट नंबर दिया है 12, सेकेंड नंबर दे दिया गया है, वो भी दे दिया गया 18। इस बार आपको एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन मार्क है, एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सेम फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड सेकेंड नंबर इक्वल्स एलसीएम इनटू एचसीएफ यानी 6। अब इस बार 6 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 18 इंटू 1/6 इक्वल्स टू एलसीएम, और 6 से 3 बार में कट गया। 12 3 जा क्या होता है? 36, यानी एलसीएम हो गया आपका 36, और यही आना चाहिए था, यानी बिल्कुल सही आया है, राइट? ये दूसरा वैरायटी हो गया। आई होप ये भी एकदम क्लियर होगा। अब हम लोग तीसरी वैरायटी देख लेते हैं, क्या पूछा जा सकता है। तीसरी वैरायटी में आपको हो सकता है कि सेकेंड नंबर नहीं मालूम है, ये पता करना होगा सेकेंड नंबर क्या है। एलसीएम आपको दे दिया जाएगा इस पर 36। सेम वे में चलेंगे, फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर नहीं मालूम है, उसको वैसा ही लिखेंगे, इक्वल्स टू एलसीएम यानी 36 इंटू एचसीएफ यानी 6। अब इस बार क्या करेंगे? 12 को शिफ्ट करेंगे। देखो जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको सेपरेट करना होता है, उसको अलग करेंगे। तो सेकेंड नंबर को अलग करना है तो उसके साथ जो भी है उसको शिफ्ट करेंगे, तो 12 शिफ्ट होगा, चूंकि मल्टीप्लाई में है
तो इधर जाके भी मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। शिफ्ट करने पे कुछ ना कुछ चेंज जरूर होना चाहिए। 6 के टेबल में 2 बार में, 2 से ये 18 बार में कट जाएगा। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या आ गया, 18, जो कि बिल्कुल सही है, राइट। 18 ही है हमारा सेकेंड नंबर। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। और उसी तरह आपको फर्स्ट नंबर भी कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है, सेकेंड नंबर गिवन होगा। तो ये 4 वैरायटी का क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। एक और वैरायटी है, वो क्या है, उसमें क्या किया जाता है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक चीज़ दिया रहेगा। मान लीजिए एलसीएम दिया हुआ है 36, तो बोला जाएगा एचसीएफ निकालिए अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज गिवन, यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। 18 एंड 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216, ये दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है एचसीएफ निकालो। प्रोडक्ट मतलब होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दिया हुआ है। सिंपल, ये क्या है, इस फॉर्मूले के लेफ्ट साइड को देखें तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल ही है। ये पूरा चीज लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट चीज क्या है, गुणनफल है। यानी उसकी जगह पे हम लिखेंगे 216, एलसीएम की जगह लिखेंगे 36, एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिखेंगे। अब 36 को शिफ्ट करेंगे। देखिए 216 पहले से है, 36 आएगा तो इंटू होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, वो हो जाएगा 1/36 और इधर बचेगा एचसीएफ। अब 6 के टेबल में 6 बार में, 6 3 जा 18, बचेगा 36 यानी 6 बार में, फिर 6 से 6 बार में, यानी एचसीएफ क्या आएगा, 6 आ गया। उसी तरह एक और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट दिया रहेगा दोनों नंबर का गुणनफल, आपको एचसीएफ दिया रहेगा एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, तो प्रोसेस सेम रहेगा। यानी हम लोग बहुत सारे फार्मूले को ना याद करके इस बेस फार्मूले को अच्छे से याद करेंगे, और ये जो शिफ्ट जैसे हो रहा है, शिफ्ट होने पे क्या होता है, कैसे शिफ्ट करते हैं नंबर को, उस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और तब आपको बहुत से फार्मूला कम हो जाएंगे, बहुत सारे फार्मूला कम हो जाएंगे। न केवल इस चैप्टर में, बाकी अध्याय में भी, बाकी चैप्टर्स में भी आपके बहुत सारे फार्मूले कम हो जाएंगे, बहुत सारा फार्मूला। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते होंगे लाभ हानि वाले चैप्टर में, सीपी इक्वल्स, नहीं एसपी वाला, सेलिंग प्राइस जो होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। या 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, ये होता है। और साथ में एक फॉर्मूला और पढ़ते होंगे, सीपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस पी परसेंट प्रॉफिट परसेंट। दोनों सेम ही फॉर्मूला से निकला है बाबू। क्या हुआ है, इस सीपी को अलग किया गया है और इस वाले को, इस पूरी चीज को शिफ्ट कर दिया गया इधर। तो क्या होगा, एसपी के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये चीज क्या हो जाएगा, ये जो है 100 प्लस पी परसेंट बाई 100, ये उल्टा हो जाएगा। देखिए उल्टा हो गया, 100 प्लस पी परसेंट नीचे चला गया, 100 ऊपर आ गया। तो है दोनों एक ही फॉर्मूला, लेकिन अभी तक आप शायद ज़्यादातर बच्चे दोनों फॉर्मूला को याद कर रहे होंगे और उसमें गलती कर लेंगे। तो क्यों ना हम केवल एक फॉर्मूला, ये जो बेसिक है ये वाला याद करेंगे, सेलिंग प्राइस वाला, किसी एक को याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। तो इसलिए इस मेथड को जरूर सीखें, शिफ्ट कैसे किया जाता है, उससे आपका फॉर्मूले की काउंटिंग कम हो जाएगी, कम फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगले वीडियो में हम लोग इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।